गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइटा। ठीक है, किंगडम प्लांट में हमने एल्गी पढ़ लिया, अब हमारा है ब्रायोफाइटा। ठीक, मैंने आपके सामने एक ये पिक्चर रखी हुई है, तो आपने ये दीवार पे इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखा होगा। ठीक है, और इस प्रकार की संरचना भी आपने देखी होगी लकड़ी पे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से ये आपकी जो है पत्थर पर बनी हुई हरी हरी जो संरचनाएं हैं, ये सब ब्रायोफाइटा है। ठीक है, ये देखिए, ये भी ब्रायोफाइटा है, ये भी आपने देखा है, ये भी ब्रायोफाइटा है। और ये देखिए, ये भी आपका क्या है, ब्रायोफाइटा है। ठीक है, और क्लियर इमेज आप देख सकते हैं। तो ये सब ब्रायोफाइटा है, इनके जनरल फीचर्स क्या हैं ये सब हम आपको पहले पढ़ाते हैं। इसे तो आप सबने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा। ठीक है, इसको हम कह देते हैं रिक्सिया। क्या कहते हैं? रिक्सिया। देखिए, ये बिल्कुल जो है चट्टान पे चिपका हुआ रहता। अगर आपको मिले तो आप इसे उखाड़ के इसकी पीछे की साइड को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं अब इसे पढ़ाऊँगी तो आपको उसके कैरेक्टर समझ में आएंगे। रिक्सिया को बैक साइड से अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये आपका रिक्सिया है। ठीक है, इसको मैं अगर उखाड़ के आपको बैक साइड दिखाऊं तो बैक साइड से ये तो बिल्कुल थैलस नुमा संरचना है। थैलॉइड आपको बताया था, इसमें जड़ तना पत्ती कुछ नहीं है, कुछ भी आपको नहीं दिखाई दे रही है। और बैक साइड में ये इसके मिड रिब दिखाई देगी, जैसे पत्तियों में होती है ना मध्य सिरा, ऐसी मिड रिब इसमें दिखाई देती है। और इस मिड रिब में छोटी छोटी जड़ जैसी संरचनाएं, मूल रोम जैसी संरचनाएं होती हैं, पर इन्हें जड़ नहीं कहते हैं, राइजॉइड्स कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है? राइजॉइड्स या मूलाभास। हिंदी में क्या कहते हैं? मूलाभास, जो मूल का आभास कराती है, मूल यानी जड़। ठीक है, उसके अलावा आप इनके कॉर्नर पे देख रहे हो, ये यहाँ स्केल होती है। ये स्केल पानी की को अपने अंदर जमा करके इसके अंदर नमी बनाए रखती है। ठीक है, तो इसमें राइजॉइड्स होता है और स्केल होता है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऊपर से अगर आप इसे देखें, ठीक है, ऊपरी सरफेस से, तो ये थैलस है, ये राइजॉइड्स दिख रही हैं आपको जो बीच में है। और क्योंकि ये एक हैप्लॉइड प्लांट होता है, गेमिटोफिटिक प्लांट होता है, ठीक है, तो ये गेमिटोफाइट है यानी हैप्लॉइड है, एन है, तो इसमें स्पोरोफाइट अवस्था जो बनती है वो इस प्रकार से बनती है। देखिए आप, कपनुमा संरचना है, ये थोड़ी देर के लिए बनती है। ये क्या होती है? बहुत कम समय के लिए बनती हैं। और ये स्पोरोफाइट जो है ये इस गेमिटोफाइट पर ही डिपेंड है। क्लियर हो गया आपको? ये भी शायद आपने देखा होगा, ये मार्केंशिया है। ठीक है, तो रिक्सिया और मार्केंशिया को हम सेम क्लास में रखते हैं। इसमें ये भी गेमिटोफाइट है, इसके स्पोरोफाइट आप देख रहे हो बिल्कुल एक छाती नुमा संरचना है, फुट सीटा और कैप्सूल में बटा होता है। मैं आगे आपको उसको पढ़ाऊँगी, अभी मैं आपको थोड़ा पिक्चर्स का जनरल आइडिया दे रही हूँ। तो ये मार्केंशिया है, आपने बहुत बार इसे भी देखा होगा। ठीक है, और भी जैसे मेरे पास मार्केंशिया है, तो ये आप देख रहे हो, ये मार्केंशिया है। रिक्सिया थोड़ा लंबा था, मार्केंशिया थोड़ा चौड़ा चौड़ा सा है। इस तरीके से ये आपने बहुत बार हर जगह देखा हुआ है। ये दूसरा है आपका, दूसरी फैमिली का, जैसे रिक्सिया मार्केंशिया मैंने आपको दिखाए थे। इनको लीवर वर्ड्स कहते हैं क्योंकि लीवर के आकार के होते हैं। ये एंथोसिरोसा है, इसको हॉर्न वर्ड कहते हैं। हॉर्न मतलब हॉर्न जैसे, जैसे देखिए आप, इसमें ये जो स्पोरोफिटिक संरचना है ये हॉर्न की तरह दिख रही है। देख रहे हैं आप इसे आराम से, बहुत सुंदर डायग्राम ये है, आप देख सकते हैं। ये भी चट्टानों पे ग्रो है और ये इसको हॉर्न वर्ड कहते हैं क्योंकि हॉर्न जैसे स्ट्रक्चर इसमें निकले होते हैं। क्लियर हो गया आपको? आप देखिए इसे। ठीक है, तीसरा आपका है फ्यूनेरिया, जिसको हम मॉस कह देते हैं। जनरली हम ब्रायोफाइटा को मॉस ही कह देते हैं। ये आपने वॉल पे बहुत ज़्यादा देखा होगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर रिक्सिया, मार्केंशिया और एंथोसिरोस से बिल्कुल अलग है। ये स्टैंडिंग जो इसमें आप ये देख रहे हो ना, ये स्पोरोफिटिक अवस्था है।
ये क्या है, स्पोरोफाइट है। और ये नीचे पत्ती नुमा संरचना लीफी एक्सिस जो है ये गेमिटोफाइट है। तो स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट पर निर्भर है, इसके अंदर स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे इसके अंदर, स्पोर। यानी ये नीचे जो ये लीफी स्ट्रक्चर ये एन है, हैप्लॉइड है, ठीक है। ये जो स्टॉक खड़ा है और ये आगे गुंबद नुमा संरचना है, ये 2n है पूरा, इसके अंदर n स्पोर बनेंगे, ठीक है। तो ये पीढ़ी एकांतरण जो हम पढ़ाया था आपको, उसके बारे में मैंने बताया। तो ये मॉस या फ्यूनेरिया है। तो अब हम अपने ब्रायोफाइटा को पढ़ते हैं, उससे पहले आपको थोड़ा सा मैंने इनके बारे में जानकारी दी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ब्रायोफाइटा को, ठीक है। ब्रायोफाइटा को हम क्या कह देते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत का उभयचर भी हम इसको कह देते हैं, ठीक है। अब ब्रायोफाइटा की जो मेन बात है वो ये है कि ये पहला लैंड प्लांट है। सबसे पहली बात क्या है, ये फर्स्ट लैंड प्लांट है। क्लियर हो गया आपको, प्रथम स्थलीय पादप, सबसे पहले स्थल पे आया था एल्गी के बाद, एल्गी से ये डेवलप हुआ है। और इसके बाद हम जानते हैं हमें क्या पढ़ना है, टेरिडोफाइटा पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया इसे एम्फीबियन यानी उभयचर, यानी मेंढक, जैसे मेंढक जल में भी होता है थल में भी होता है, तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। इसमें लेकिन हम इसको, ये स्थल में तो आया है लेकिन एक अच्छा लैंड प्लांट नहीं हम इसको कहेंगे, क्योंकि ये शुरुआती अवस्था में आया है। तो आप देखिए हमेशा नम स्थानों पे पाया जाता है, छायादार स्थानों पे पाया जाता है, ठीक है। इसमें कोई वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता, यानी इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं, ठीक है। अब जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया एक अच्छा लैंड प्लांट नहीं है, क्योंकि इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं है। तो फिर ये पौधों पानी को कैसे अवशोषित करता है, उसके लिए इसमें क्या होते हैं, मृदुतक होते हैं। मृदुतक के द्वारा ये जल अवशोषण करता है, ठीक है, जल अवशोषण करता है। क्लियर हो गया। दूसरा, इसको सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ, देखिए पूरी की पूरी अवस्था अपनी ज़मीन पर गुजार लेते हैं, लेकिन इनको जनन के लिए, ठीक है, जनन यानी फर्टिलाइज करने के लिए गेमीट्स जब ये बनाते हैं, तो गेमीट्स आपस में तभी मिलते हैं जब इन्हें पानी मिलता है, क्योंकि उनका जो मेल गेमीट होता है वो पानी के बहाव के साथ बह के जाता है और एग सेल से मिलता है, तब निषेचन होता है। तो आपको याद रखना है कि इनकी पूरी कायिक अवस्था तो कहाँ स्पेंड होती है, कहाँ व्यतीत होती है, ज़मीन पर। लेकिन इनको जनन के लिए या निषेचन के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए। बिना जल के निषेचन नहीं करेंगे। तो ये अधिकतर जो है बरसात के टाइम पे इनमें फर्टिलाइजेशन होता है और ये अपनी प्रोजनी को बढ़ाते हैं, ठीक है। इसीलिए खूब सारे ये फैलते हैं, बढ़ते जाते हैं। तीसरा, इसमें रूट्स नहीं होती है। इसमें रूट्स नहीं होती है तो इसमें आर्टिफिशियल रूट्स होती हैं जिसको राइजोइड्स कहते हैं। ये एक नया शब्द आपने पढ़ा, राइजोइड्स क्या हैं, जो रूट्स नहीं होती हैं, आभासी जड़ें, जो जड़ नहीं होती लेकिन जड़ की तरह काम करती हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं, यानी ये केवल इस तरीके की भी हो सकती है, एक सेल की बनी है बस, इसमें एक ही सेल है ना, यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर ये आपकी होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था रिक्सिया और मार्केंसिया। रिक्सिया मार्केंसिया मैं आपको दिखा चुकी हूँ, इसीलिए मैंने आपको पहले प्लांट्स दिखाए। क्लियर। और मल्टी सेलुलर होती है, मल्टी सेलुलर यानी एक से ज़्यादा सेल इसमें है, ये आपकी होती हैं फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया बोलते हैं मॉस को। क्लियर हो गया। तीसरा, आप जैसे जानते हो ये थैलस प्लांट बॉडी है। थैलस क्यों है, क्योंकि देखिए दो प्रकार की प्लांट बॉडी इसमें होती है, हम थैलस ही नहीं कहेंगे। अगर हम ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी को देखें तो एक तो थैलस हो गई, ठीक है, इसमें जड़, तना और पत्ती में कोई भी भेदन नहीं होता है। दूसरा, ये फोलियोज होती हैं, ठीक है। फोलियोज मतलब लीफी एक्सिस, यानी आपने देखा ये एक्सिस था, इस पर पत्तियाँ लगी हुई थी, जैसे मैंने मॉस में आपको दिखाया था। तो फोलियो एक्सिस जो होता है, फोलियोज जो होता है वो फ्यूनेरिया में होता है। दो प्रकार का इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी इसकी हैप्लॉइड होती है। क्लियर हो गई आपको इसमें बात।
अब हम इसके लाइफ साइकिल और सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो गेमेटोफाइटा पर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इनके लाइफ साइकिल को भी हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। लाइफ साइकिल कैसे डिस्कस करेंगे? जो मेन प्लांट बॉडी है वो गेमेटोफाइट है। गेमेटोफाइट यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं उसमें? n है। ठीक है, जैसे सपोज ये रिक्सिया था, तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? हैप्लॉइड है। जो आपको ये मॉस दिख रहा है ये हैप्लॉइड है। ठीक है, यानी ये गेमेटोफिटिक अवस्था है। क्लियर हो गया? तो इसका जो मेन प्लांट बॉडी है वो गेमेटोफाइट है, मेन प्लांट बॉडी। ठीक, इसमें बनते हैं आपके सेक्स ऑर्गन। इसी गेमेटोफाइटा में आपके सेक्स ऑर्गन बनते हैं। सेक्स ऑर्गन को मैं इधर आपको दिखाती हूँ। 2 प्रकार के सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल और फीमेल। मेल सेक्स ऑर्गन को हम कह देते हैं एंथ्रीडियम। ठीक है, और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। तो रिक्सिया में भी ये होता है, मॉस में भी ये होता है। ये धसे होते हैं, ये इनके जो थैलस नुमा संरचना उसमें धसा होता है, और इसके अंदर बनता है नर युग्मक। क्योंकि गेमेटोफाइट है तो गेमीट बनाएगा। ये मैंने आपको सब लाइफ साइकिल में समझाया है, तो जिसने लाइफ साइकिल ढंग से पढ़ी है उसको ये समझने में बड़ी आसानी हो रही होगी। इसका नर युग्मक इस प्रकार का होता है, कॉमानुमा, और इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं क्योंकि मूवमेंट करना है, और इसको हम कह देते हैं एंथरोजॉइड। एंथरोजॉइड। क्लियर हो गया आपको? दूसरा, इसकी अगर मैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करूँ तो फीमेल सेक्स ऑर्गन इस प्रकार से होता है। थोड़ा इसकी लॉन्ग नेक होती है, इसको हम कह देते हैं आर्कीगोनियम। ठीक, इसके अंदर यहाँ एग सेल बनती है। क्या है? एग सेल। एग सेल को हम क्या कह देते हैं? मादा युग्मक भी कह देते हैं। ठीक, तो जब निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो यहाँ पे माध्यम क्या है? जल है, वाटर, पानी। पानी इसको बहा के ले जाता है, और ये बहा के जब आता है तो इसके टॉप रीजन से, नेक से होते हुए और एग तक पहुँचता है। तो फर्टिलाइजेशन एंडोजेनस होता है, अंदर होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो गेमीट बन रहे हैं, आपने देखा एक मेल गेमीट था वो मोटाइल था, और एक दूसरा गेमीट था वो नॉन मोटाइल था। तो गेमीट्स कैसे हैं इस प्रकार के? किस प्रकार के हैं? oogemus। पीछे बताया था आपको आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogemus। वो सब चीज़ें यहाँ पर भी लागू हो रही हैं जो मैंने आपको एल्गी में पढ़ाया था। तो oogemus टाइप के गेमीट इसमें हैं। ठीक है, निषेचन पानी से हुआ है, तो इस प्रकार के निषेचन को पानी के द्वारा जो होता है, जिसमें पानी नर गेमीट को बहा के ले जाता है, उस प्रकार के निषेचन को हम कह देते हैं जूडियोगेमी। ये आपको याद रखना है। जूडियोगेमी क्या है? कि नर गेमीट का पानी के द्वारा बह करके एग सेल तक पहुंचना। ठीक, अब ये गेमेटोफाइटा था, इसके अंदर मैंने आपको बोला एंथ्रोजॉइड्स बने और आर्कीगोनियम बने। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बना? इसके अंदर आपका एंथ्रोजॉइड्स बना। अभी समझा दिया आपको, एंथ्रोजॉइड। इसके अंदर बना एग सेल। ये सब हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड लाइफ साइकिल चल रही है। फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, तो क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। ये जायगोट 2n होगा, यानी अब इसकी स्पोरोफिटिक अवस्था शुरू हो गई है। ठीक है, लेकिन ये जायगोट जो होता है बहुत कम समय के लिए रहता है, रेस्ट नहीं करता है, और तुरंत इसमें विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। विभाजन क्यों होगा? और समसूत्री है। समसूत्री मतलब, समसूत्री का मतलब होता है कि 2n ही रहेगा। ठीक है, समसूत्री जैसे पहले सूत्र थे उतने ही रहेंगे, ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे। तो विभाजन क्यों ज़रूरी है? किसी भी स्ट्रक्चर को बढ़ने के लिए, बड़ा होने के लिए उसमें विभाजन ज़रूरी है। आपके शरीर की लंबाई बढ़ती है विभाजन से। ठीक है, तो ये बनाएगा भ्रूण। क्या बनाता है? ये भ्रूण बनाता है। ठीक है,
ये भ्रूण फिर बनाता है आपका स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट 2n होगा, ठीक है। ये स्पोरोफाइट की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं सुन लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। स्पोरोफाइट की विशेषता है, गेमिटोफाइट तो मैंने आपको बता दिया, थैलसनुमा होता है या फोलियोज होता है। स्पोरोफाइट जो इसका होता है, पहली विशेषता क्या है, ये गेमिटोफाइट पर निर्भर होता है। जैसा आपने पीछे चित्र में भी मैंने आपको दिखाया था, ये गेमिटोफाइट पर निर्भर होता है, ठीक। दूसरा, ये स्पोरोफाइट जो है ये 3 पार्ट्स में बटा होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल, ठीक है। फुट, सीटा और कैप्सूल, ये जो संरचना थी ना इस प्रकार की, ये मैं अभी पीछे पढ़ाऊंगी आपको जब क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। तो ये फुट, सीटा और कैप्सूल 3 संरचनाओं में ये बटा होता है। और इस कैप्सूल में क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। इसके अंदर क्या बनते हैं, स्पोर। और स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, आप जानते हो, स्पोर हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। और ब्रायोफाइटा में जितने भी स्पोर बनते हैं वो सारे एक जैसे आकार के होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको होमोस्पोरस कह देते हैं। आपको याद रखना है कि स्पोरोफाइटा में, ध्यान से सुनिए, स्पोरोफाइटा में जो स्पोर बनते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, यानी एक जैसे होते हैं, ठीक है। क्योंकि आगे हेट्रोस्पोरी हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है हेट्रोस्पोरी, विषम बीजाणुता, ये विकास में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो स्पोर बनेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये होमोस्पोरस होंगे, होमोस्पोरस यानी समबीजाणुता, समबीजाणुता। क्लियर हो गया आपको, समबीजाणु होंगी, ठीक। अब स्पोरोफाइटा है, मैंने आपको बोला इसमें स्पोर बनेंगे, अभी हमारी बात वही हो रही थी। तो उसके कैरेक्टर मैंने आपको 2 बता दिए। तो स्पोर बनने के लिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। इसके जो कैप्सूल वाला भाग होता है, यहाँ पे स्पोर मदर सेल्स होती है। स्पोर बनाने वाली सेल को क्या कहते हैं, स्पोर मदर सेल, ठीक है। तो स्पोर मदर, MOTHER, मदर सेल, हिंदी में कहते हैं बीजाणु मात्र कोशिका। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस जिसको कहते हैं। अर्धसूत्री का मतलब 2n का n हो जाना, ये आपको बताया है मैंने। तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और स्पोर बनते हैं। अब आपके बन गए स्पोर। स्पोर हैप्लॉइड होते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक की अवस्था, ये जाइगोट से और स्पोरोफाइट तक की अवस्था, ये अब स्पोर तो बन गए ना, ये आपका इतनी फेज़ आपकी क्या है, स्पोरोफिटिक है, ठीक है। इतनी फेज़ क्या है, स्पोरोफिटिक। अब फिर गेमेटोफिटिक फेज़ आ गई। इस स्पोर में अंकुरण होगा, जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन यानी अंकुरण, जर्मिनेशन होगा, ठीक है। अब इस जर्मिनेशन होने के बाद कुछ में तो सीधे गेमेटोफाइटा बन जाता है, सीधे। कौन है वो, लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट। लिवरवर्ट यानी जो मैंने आपको रिक्सिया, मार्किन्स और एंथोसिरस जो बताए थे, वो जो 3 थे थैलेनुमा जो थे, लिवरवर्ट में आता है आपका रिक्सिया और मार्किन्सिया, और दूसरा था हॉर्नवर्ट। हॉर्नवर्ट में आपका आता है एंथोसिरस। इसमें सीधे जर्मिनेशन के बाद गेमेटोफाइट बन जाता है, सीधे उनकी जो स्ट्रक्चर है वो बन जाती है, ठीक है। लेकिन जो हायर लेवल का ब्रायोफाइटा है, मॉस, उसमें एक और स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम कहते हैं प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा, ये प्रोटोनिमा एक लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार की ज़मीन में गिरी हुई आप देखोगे। इसमें से कुछ कलियां निकलती हैं, बड निकलती हैं, ठीक है। और ये बड फिर क्या बनाती हैं, गेमिटोफाइटा बनाती हैं। क्लियर हो गया। तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा प्रोटोनिमा कहाँ बनता है, इनके सेक्स ऑर्गन क्या है। ये सेक्स ऑर्गन गेमिटोफाइट्स में ही होते हैं, गेमीट्स बनाते हैं और इनिशिएशन इस प्रकार की क्रिया इसमें होती है, ठीक है। इस लाइफ साइकिल को हम कह देते हैं हैप्लोबायोटिक, ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ब्रायोफाइटा में पाई जाती है।
अब इसमें जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो इसका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में हम आपको इसके क्या क्या कहते हैं स्पोरोफाइट को थोड़ा क्लियर करेंगे, और इसमें और भी जो फीचर्स हैं वो वहाँ पे हम आराम से इसको क्लियर कर लेंगे। एक जनरल फीचर इसका था, तो आप समझ गए कि आपके जो ब्रायोफाइटा हैं ये कहाँ होते हैं, ये नमी वाले स्थानों में होते हैं। इनमें को एम्फीबियन और प्लांट किंगडम कहते हैं, और इनमें रूट्स नहीं होती हैं। इनमें जनन भी कैसे होता है, लैंगिक जनन भी होता है, ऊगेमस द्वारा भी बताया आपको। और इसमें जो है जो आपका अलैंगिक जनन होता है वो स्पोर बनते हैं, इसके स्पोर एक जैसे होते हैं, होमोस्पोरस जिनको हम कहते हैं। कायिक जनन इसमें आपका जो है बर्ड की इसके द्वारा हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, टूटने पर कोई पार्ट टूट गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जनरल फीचर हो गए। आगे हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।